इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा नवंबर माह में आपके वीडियो एग्ज़ाम आयोजित होने जा रहा है। इस बीच इस सीरीज़ में मैं आपके लिए लेके आया हूं जनवरी से लेकर सितंबर 2025 तक जितने भी अधीनस्थ बोर्ड द्वारा एग्ज़ाम आयोजित हुए हैं, फिर चाहे वो आपका जेल प्रहरी का क्यों ना हो, लाइब्रेरियन का हो, या आपका JN के हो, जूनियर इंस्ट्रक्टर हो, NHM के हो, JTA एग्ज़ाम हो, LSA एग्ज़ाम हो, 4th ग्रेड एग्ज़ाम हो, पटवारी एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ाम में पूछे गए जीके के जितने भी क्वेश्चन है वो इस सीरीज़ में करवा रहा हूँ। और आज पार्ट 5 की बात करने जा रहा हूँ। अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 4 तक पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर देख सकते हैं। मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता देता हूं मैं कौन से पेपर के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं जेल प्रहरी का एग्ज़ाम, जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए जीके के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके हमें बताओगे कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है और हम आपके लिए एग्जाम तक कंटिन्यू रख सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं सिर्फ जेल प्रहरी के एग्जाम में जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वही करवाऊंगा, और आंसर में जो बोर्ड ने आंसर की के अकॉर्डिंग है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, मैं जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने स्क्रीन पर जीके का, आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में कैल्साइट का भंडार किस स्थान पर पाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है सिरोही, भरतपुर, धौलपुर, अलवर। तो कैल्साइट का जो भंडार है वो राजस्थान में आपके सिरोही जिले में पाया जाता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थी कौन है। आपके पास ऑप्शन है राजस्थान में कॉरपोरेट कार्यालय में काम करने वाली महिलाएं, राजस्थान में ब्लू कॉलर बैंक कर्मचारी, राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर, राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाले लोग। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थी हैं वो आपके राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाले लोग हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार दूसरे अग्रिम अनुमानों के तहत वर्ष 2023-24 के लिए वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय अनुमानित कितनी है। 1,76,240, 1,50,653, 1,67,964 या 1,79,080। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार दूसरे अग्रिम अनुमानों के तहत वर्ष 2023-24 के लिए वर्तमान मूल्य पर जो प्रति व्यक्ति आय अनुमानित है वो 1,67,964 है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा, भारत के नागरिक। तो जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पहले पद की शपथ कौन दिलाता है। अध्यक्ष, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री। तो भारत के राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पहले पद की शपथ है वो कौन दिलाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश है वो पद ग्रहण करने से पहले पद की शपथ दिलाते हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित होती है। गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल। तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो आपके निहित होती है राज्यपाल में, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक योग्यता या शर्त नहीं है। आपके पास ऑप्शन है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये योग्यता होनी चाहिए। वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये भी उसकी योग्यता होनी चाहिए राज्यपाल की नियुक्ति के लिए। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। वह उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहाँ उसकी नियुक्ति की जा रही है, ये गलत है, क्योंकि जो राज्य के राज्यपाल होता है उनकी नियुक्ति उस राज्य में नहीं की जाती है जहाँ के वो निवासी होते हैं, यानी कि जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो शर्त सही नहीं है वो आपका हो जाएगा डी। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे। SW शिवशंकर, के राधाकृष्णन, श्री वी नारायणन,
या बीजी राव। तो इसमें से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा श्री के राधाकृष्णन, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की है? चौथा, छठा, पांचवा, सातवां। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 7वें संविधान संशोधन ने अधिनियम के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कथन पूछे गए हैं आपके सामने। पहला कथन है कि राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। और दूसरा दे रखा, मुख्यमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल करते हैं। कथन फर्स्ट भी सही है, कथन सेकंड भी सही है। जब दोनों कथन सही है तो कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष या सभापति कौन थे? पूनम चंद बिश्नोई, रामनिवास मिर्धा, रामकिशोर व्यास, नरोत्तम लाल जोशी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष आपके नरोत्तम लाल जोशी थे, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीके से जो आपके सामने पूछा गया है वह है कि भूमि की जैविक क्षमता का वितरण जो अंतः रेगिस्तान जैसी स्थिति पैदा कर सकता है उसे क्या कहा जाता है? जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण, भूमि की हानि या जैविक हानि। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमि की जैविक क्षमता का वितरण जो अंतः रेगिस्तान जैसी स्थिति पैदा कर सकता है उसे मरुस्थलीकरण कहते हैं, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जीके का कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? राज्यपाल, राज्य के मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व मुख्यमंत्री करते हैं, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीके से अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उस सुपर चक्रवात का नाम पहचानें जिसने मई 2020 में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया। अम्फान, रीता, कैटरीना, फानी। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा उस सुपर चक्रवात का नाम अम्फान है जिसने मई 2020 में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1984 में गैस या रासायनिक दुर्घटना से संबंधित राज्य कौन सा है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य है जहाँ पर 1984 में गैस रिसाव घटना हुई थी, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे किसी राज्य से एक क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य बनाने का अधिकार है? प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, संसद या मुख्यमंत्री। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद को यह अधिकार है कि वो किसी राज्य से एक क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य बनाने का अधिकार है। ये सिर्फ और सिर्फ संसद को अधिकार है, ना तो प्रधानमंत्री को या न ही मुख्यमंत्री को या न ही सुप्रीम कोर्ट को। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान को प्रवाहमयी इटैलिक शैली में किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया? प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा, HVR अयंगर, BN राव, KM मुंशी। तो मूल भारतीय संविधान को प्रवाहमयी इटैलिक शैली में जो हस्तलिखित किया गया वो प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा द्वारा किया गया, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति है वो कौन थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा ने अपनी पहली सत्र बैठक कहाँ आयोजित की थी? कब आयोजित की थी? 9 नवंबर 1946, 19 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 19 नवंबर 1946। तो संविधान सभा ने अपनी पहली सत्र बैठक जो आयोजित की थी उसमें आपके 9 दिसंबर 1946 को ये बैठक आयोजित की थी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है? अंगारा लैंड, गोंडवाना भूमि, हिमालय क्षेत्र, पूर्वांचल। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये आपके गोंडवाना भूमि का हिस्सा है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में जल विभाजक की तरह कार्य करता है? हिमालय, पश्चिमी घाट, अरावली, पूर्वी घाट। तो जल विभाजक की तरह जो कार्य करता है
वो है आपके अरावली, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में लेटेराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका निर्माण क्रिस्टलीय व रूपांतरित चट्टानों से होता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होते हैं। लोहे की उपस्थिति के कारण ये लाल दिखता है। या यह मिट्टी डूंगरपुर, उदयपुर के मध्य तथा दक्षिण भाग में पाई जाती है। तो राजस्थान में लेटेराइट मिट्टी के बारे में जो कथन सही नहीं है वो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होते हैं। ये कथन सही नहीं है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पेड़ को थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है? खजूर, बबूल, नीम, खेजड़ी। तो थार का कल्प वृक्ष आपके खेजड़ी को कहा जाता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दिलवाड़ा, माउंट आबू, गुरु शिखर, तारागढ़। तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी गुरु शिखर, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की सबसे बड़ी स्थलबद्ध खारे पानी की झील राजस्थान में है। निम्नलिखित में से ये कौन सी है? सांबर, डीडवाना, लूणकरणसर, पचपदरा। तो भारत की सबसे बड़ी स्थलबद्ध खारे पानी की झील राजस्थान में है। इनमें से कौन सी है? तो उसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगी सांबर झील। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर है? जालोर, कोटा, झुंझुनू, सीकर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जो कोटा जिला है वो सर्वाधिक साक्षर है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को जयपुर से अजमेर तक 6 लेन में उन्नत किया गया है? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, स्वर्णिम चतुर्भुज, राज्य राजमार्ग। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को जयपुर से अजमेर तक 6 लेन में उन्नत किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2023-24 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत गारंटीकृत कार्य दिवसों की संख्या कितनी बढ़ा दी गई? 110, 125, 140, 160। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 2023-24 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत गारंटीकृत कार्य दिवसों की संख्या 125 दिन की बढ़ा दी गई है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से गाय की किस नस्ल को राजस्थान की कामधेनु के रूप में भी जाना जाता है? थार पारकर, राठी, नागौरी, मालवी। तो राजस्थान की जो कामधेनु कहा जाता है वो आपके राठी गाय की नस्ल को कहा जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है और एग्जाम तक हम आपके लिए सीरीज़ कंटिन्यू रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए राजस्थान कृषि विभाग द्वारा की गई पहल है? तो इसमें पहली है कि महिला किसानों तक कृषि प्रौद्योगिकी के प्रचार के लिए महिला किसानों के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान, ये सही है। कृषि शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों को प्रोत्साहन, ये भी सही है। महिला किसानों को कीमत पर बीज मिनी किट का वितरण, ये गलत है। राजस्थान की प्रत्येक ग्राम पंचायत में सभी महिला किसानों को ट्रैक्टर उपलब्ध कराना, ये भी गलत है। पहला, दूसरा, दो सही है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख संस्थान है जो भारत में ग्रामीण विकास पर प्रशिक्षण प्रदान करता है और अनुसंधान करता है? आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संगठन, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान, ग्रामीण विकास संस्थान, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज संस्थान। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान है जो भारत में ग्रामीण विकास पर प्रशिक्षण प्रदान करता है और अनुसंधान करता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो जीके से पूछा गया है आपके सामने क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को मुसलमान रामसा पीर के रूप में भी पूजते हैं? गोगा जी, मलिना जी, रामदेव जी, देवनारायण जी। तो रामसा पीर के रूप में रामदेव जी को पूजा जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीके से आपके सामने, उस ख्याल का नाम बताइए जो समसामयिक समाचार, कविता, संगीत, गीत और नृत्य का सुंदर मिश्रण है। हेला ख्याल, जयपुरी ख्याल, कन्या ख्याल, शेखावटी ख्याल। तो वो ख्याल जयपुरी ख्याल है जिसमें आपके समाचार, कविता, संगीत, गीत और नृत्य का सुंदर मिश्रण है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस प्रसिद्ध स्वांग कलाकार का नाम बताइए जिसने भारत उत्सव में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। जानकीलाल भांड, लच्छीराम, मांगीलाल मिश्री, गोपी किशन भट्ट। तो इसमें आपका राइट आंसर जानकीलाल भांड हो जाएगा, जो कि भारत में उत्सव में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। ए आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? सीकर से, जयपुर से, चूरू से, भीलवाड़ा से। तो फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का जो संबंध है वो भीलवाड़ा से है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 4 खंडों वाला इतिहास वंश भास्कर लिखा था? सूर्यमल मिश्रण, कविराज श्यामलदास, गोविंद गंगाधर पांडे, दसोरा दुर्लभ राम। तो सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर लिखा था, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक का नाम बताइए। कर्नल जेम्स टॉड, जेम्स स्किनर, जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंगम। तो एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के जो लेखक हैं वो है आपके कर्नल जेम्स टॉड, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीकर के रेवासा गांव के तलहटी में कौन सा मंदिर स्थित है? डिग्गी कल्याण जी, जीण माता, केला देवी, खाटू श्याम जी। तो सीकर के रेवासा गांव के तलहटी में जो मंदिर स्थित है वो है जीण माता, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीके से जो पूछा गया है, भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ईडन गार्डन, वानखेड़े स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो भारत के वानखेड़े स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024 जयपुर में आयोजित किया गया, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गगन शक्ति 2024 अभ्यास भारतीय वायुसेना द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित किया गया? जोधपुर, पोखरण, अलवर, बाड़मेर। तो गगन शक्ति 2024 जो अभ्यास है वो आपके पोखरण में आयोजित किया गया, जैसलमेर जिले के पोखरण में आयोजित किया गया, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एकमात्र भारतीय कप्तान है जो पुरुष भी हो सकती है या महिला भी हो सकती है, वो आपको बताना है। कौन भारतीय महिला कप्तान या महिला पुरुष, कौन भारतीय कप्तान वो पुरुष भी हो सकती है महिला भी हो सकती है, जिसने 2005 और 2017 में भारत को 2 विश्व क्रिकेट फाइनल में पहुंचाया है? आपके पास ऑप्शन है युवराज सिंह, MS धोनी, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिताली राज, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लिंगानुपात बढ़ाने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? मिशन इंद्रधनुष, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, PM श्री योजना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, लिंगानुपात बढ़ाने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो योजना शुरू की गई है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना थी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीके से अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये इतने ही थे जीके के क्वेश्चन और फाइनली ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि आज के वीडियो में मैंने आपसे बात की है जेल प्रहरी एग्जाम के सेकंड शिफ्ट में जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा की है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। अब देखो, आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, हमें बताओगे कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है। अन्यथा हमें लगेगा कि हम ऐसे ही आपको सीरीज़ करवा रहे हैं, आप देख नहीं रहे, तो हम कभी भी सीरीज़ बंद भी कर सकते हैं। इसलिए अगर आप सपोर्ट करोगे तो ये सीरीज़ आपको एग्जाम तक कंटिन्यू देखने को मिलेगी इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।